गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। 3 फरवरी है आज। देखिए पहला प्रश्न ये है। देखिए राज्य के किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल, याद रखना है। ऑप्शन ई सही है। चलिए देखिएगा इसके संबंध में विस्तार से। तो 1 फरवरी 2023 को सिकंदराबाद के KIMS अस्पताल में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कान, नाक और गला ENT विभाग की टीम को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार मिला है। ध्यान दीजिएगा। देखिए कि वैज्ञानिक पोस्टर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत संचालित क्लियर इम्प्लांट स्वास्थ्य सहायता पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला डाटा वाला प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017-18 में कितने लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, 56.89। याद रखना है, ऑप्शन ए सही है, 56.89। चलिए देखिएगा विस्तार से, ध्यान देना है। देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों वर्ष 2018 में किसानों का जो है कर्ज माफ़ किया गया था तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत किसानों को धान की उपज का देश में सर्वाधिक मूल्य दिया गया। ध्यान दीजिए, वर्ष 2017-18 में 12.06 लाख किसानों से 19.36 लाख हेक्टेयर रकबे के 56.89 लाख मीट्रिक टन धान जो है क्रय किया गया था। याद रखना है। और वहीं वर्ष 2022-23 में 23.50 लाख किसानों से 23.14 लाख हेक्टेयर रकबे के 107.53 लाख मीट्रिक टन, अर्थात दोस्तों 1,07 लाख 53,000 मीट्रिक टन धान जो है क्रय किया गया है। ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए 3 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा दोस्तों किसानों को 16,415 करोड़ रुपए की जो है इनपुट सब्सिडी दिया गया है। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों देश के कुल धान में, है ना, कुल धान में से 5.59% जो है धान का योगदान होता है। याद रखना है। याद रखना है कि देश में दोस्तों धान उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मध्य प्रदेश, यही हो रहा है। ध्यान दीजिए। याद रखना है वही है कि मध्य प्रदेश ने दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वही है, जीत लिया है। और मध्य प्रदेश के नितिन वर्मा ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल वाटर स्पोर्ट्स में प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया, है ना। मध्य प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद रखना है दोस्तों कि 2022 है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, गुवाहाटी। ध्यान दीजिएगा, गुवाहाटी। याद रखना है कि भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित की जा रही है। और वही है केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री देखिए सर्बानंद सोनोवाल ने G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से स्थायी जीवन शैली को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का आग्रह किया है। ओके, चलिए ये है। वही है, देख लीजिए इसको भी कि बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि जो है भाग ले रहे हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, है ना। इसके संबंध में थोड़ा डिटेल देखेंगे हम लोग। देखिए छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक के पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, चंदूलाल चंद्राकर। ध्यान दीजिएगा, चंदूलाल चंद्राकर। तो याद रखना है दोस्तों कि चंदूलाल चंद्राकर का जो जन्म है 1 जनवरी 1921 को दुर्ग जिला के निपानी गांव में हुआ था। ध्यान दीजिए।
चंदूलाल चंद्राकर का दोस्तों निधन जो है 2 फरवरी 1995 को हुआ था, जिसके बाद हर साल प्रदेश में दोस्तों चंदूलाल चंद्राकर की जो है पुण्यतिथि में उन्हें याद किया जाता है। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने दोस्तों चंदूलाल चंद्राकर की जो है पुण्यतिथि पर नमन किया, याद रखना है। ओके, उसको याद नहीं रखना है, जो यहाँ जानकारी है ये याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। चंदूलाल चंद्राकर दुर्ग से दोस्तों 5 बार सांसद रहे और चंदूलाल चंद्राकर दोस्तों नामी पत्रकार भी थे। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों चंदूलाल चंद्राकर की स्मृति में पत्रकारिता के क्षेत्र में राज्य अलंकरण सम्मान दिया जाता है। और वह छत्तीसगढ़ से दोस्तों राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक के पद पर दोस्तों पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ध्यान दीजिए, वह साल 1970 से लेकर 1991 तक दुर्ग लोकसभा सीट से 5 बार जो है चुने गए हैं। और वह साल 1980 से लेकर 1982 तक पर्यटन और नागरिक उड्डयन केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही है 24। ध्यान दीजिएगा 24। देखिए बेरा नामक ब्रांड निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है, तो हमेशा के लिए ध्यान रखने योग्य है। यहाँ पर ऑप्शन है किस जिले से संबंधित है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर। देखिए संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 50। ध्यान दीजिएगा 50। देखिए केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की जो है पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 2.40 लाख करोड़। ध्यान देना है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के किस धार्मिक स्थल को शामिल किया जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए, है ना, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और है ना इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हो दोस्तों। और चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।